अवसर्पिणी का पंचम दुष्मा काल। भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण होने के 3 वर्ष 8 माह 15 दिन पश्चात पंचम दुष्मा काल का प्रारंभ हुआ। यह पंचम काल 21,000 वर्ष प्रमाण है। इसके प्रारंभ में मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु 120 वर्ष, अवगाहना 7 हाथ, वर्ण कांतिहीन मिश्र पंचों वर्ण वाला शरीर होता है। ये बहुत बार आहार करते हैं और पृष्ठ भाग की हड्डियां 24 कही गई हैं। पंचम दुष्मा काल के अंत में आयु 20 वर्ष, अवगाहना 2 हाथ होती है। इस काल में अधिकांश जीव दुखी ही रहते हैं। सभी जीव मिथ्यात्व में जन्म लेते हैं। भगवान महावीर निर्वाण के बाद भी इस पंचम काल के प्रारंभ में चतुर्थ काल के जन्मे अनेक लोगों ने मुक्ति प्राप्त की। भगवान महावीर के पश्चात इंद्रभूति गौतम, सुधर्म स्वामी एवं जम्बू स्वामी ये 3 अनुबद्ध केवली हुए। इस युग में अंतिम मोक्ष जाने वालों में श्रीधर केवली का नाम आता है। वे कुंडलपुर मोह से मोक्ष गए। केवलियों के पश्चात द्वादशांग के ज्ञाता 5 श्रुत केवली हुए। अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी से प्रसिद्ध ऐतिहासिक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जिंदीक्षा अंगीकार करने वाले अंतिम मुकुटबद्ध शासक थे। वीर निर्वाण के 683 वर्ष बाद तक अंग एवं पूर्वी के ज्ञाता मुनिराजों द्वारा श्रुत परंपरा चलती रही। फिर आचार्य लोहार्य के पश्चात कोई आचारान के धारक नहीं हुए, किंतु फिर भी आगे 20,317 वर्षों तक 683 जमा 20,317 श्रुतीर्थ परंपरा हीयमान रूप से चलती रहेगी। तत्पश्चात पंचम काल की समाप्ति पर श्रुत का व्युच्छेद हो जाएगा। बीच बीच में भी धर्म को विध्वंस करने की चेष्टा करने वाले कल्की एवं उपकल्की होते रहेंगे। इस पंचम काल के प्रारंभ से ही विविध वनस्पतियां नीरस हो जाती है। मनुष्य अपने कुलक्रम से प्राप्त शील, सत्य, बल, तेज तथा यथार्थ ज्ञान आदि गुणों से हीन पुरुषों की सेवा करते हैं। स्वयं मिथ्यात्व और मोह से ग्रस्त रहने के कारण मर्यादा और लज्जा से रहित हो जाते हैं। इस काल के मनुष्य विनय विहीन, चिंतायुक्त, दंभ, मद, क्रोध, लोभ एवं निर्दयता की मूर्ति दिखते हैं। इस काल में जीव पाप करके आते हैं और पापाचरण करते हुए ही जीवनयापन करते हैं। कुछ जीवों को पूर्व पुण्योदय से कुदान आदि के फल में बाहरी अनुकूलताएं भी प्राप्त होती दिखती है, फिर भी चित्त तो अशांत ही रहता है। कुछ लोगों को जिनवाणी के अवलंबन से तत्वाभ्यास करते हुए किंचित शांति का अनुभव होता है, उनकी संख्या अत्यल्प है, वे विरले हैं। इस पंचम काल में संयम गुण से विशिष्ट मनुष्यों का अभाव होने के कारण यहाँ चारण, रिद्धिधारी मुनि, देव, वैमानिक और विद्याधर भी नहीं आते। कल्की एवं उपकल्की। भगवान महावीर के निर्वाण से प्रत्येक 1000 वर्ष के अंतराल पर एक अवधिज्ञानी मुनि और चतुर्विद संघ होगा। इस काल में प्रत्येक 1000 वर्ष बाद एक कलंकी राजा और प्रत्येक कलंकी राजा के 500 वर्ष बाद एक उपकलंकी अकलंकी राजा होता है। जैनागम में कल्की नाम के राजा का उल्लेख जैन यतियों पर अत्याचार करने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वीर निर्वाण के 1000 वर्ष पश्चात इंद्रपुर में चतुर्मुख कल्की उत्पन्न हुआ। आयु 70 वर्ष एवं राज्यकाल 42 वर्ष रहा। वह अपने राज्यकाल में अतिलोभी होकर मुनिराज के आहार में से भी प्रथम ग्रास शुल्क स्वरूप मांगने लगा। मुनिराज अंतराय जानकर निराहार चले गए। उनको अवधिज्ञान उत्पन्न हो गया। इस घटना को कोई असुरदेव अपने अवधिज्ञान से देखकर धर्मद्रोही कल्की को मार डालता है। उस कल्की का पुत्र अजितंजय रक्षा करो, रक्षा करो कहकर देव के चरणों में नमस्कार करता है और वह देव धर्म पूर्वक राज्य करो कहकर उसकी रक्षा करता है। इसके पश्चात कुछ वर्षों तक लोगों में धर्म की वृत्ति होती है, फिर वह पुनः हीन होती जाती है। ऐसी ही परिस्थिति प्रत्येक कल्की एवं उपकल्की के काल में बनती है। प्रत्येक कल्की के प्रति दुष्मा पंचम कालवर्ती एक साधु को अवधिज्ञान होता है। इस प्रकार पंचम काल में 21 अवधिज्ञानी मुनि, 21 कलंकी राजा,
21 उपकलन की राजा होते हैं। तिलोपणत्ति 4152111529। अंतिम कल्कि। अभी वर्तमान में भरत एवं ऐरावत क्षेत्रों में पंचम काल चल रहा है। धीरे धीरे यहाँ धर्म, आयु और ऊंचाई आदि कम होते जाएंगे। पश्चात अंत में 21वां जलमंथन कल्कि उत्पन्न होगा। उस समय इंद्रराज आचार्य के शिष्य वीरांगज भावलिंगी मुनिराज, सर्वश्री नाम की आर्यिका, अग्निल श्रावक और पंगुश्री श्राविक 4 संयमी जीव होंगे। सर्वज्ञ कथित जिनागम में भविष्य की घटनाओं का नामोल्लेख सहित स्पष्ट निरूपण केवल ज्ञान की विशिष्ट सामर्थ्य को बताता है। आगमों में प्रत्येक पंचम काल के अंत में घटने वाली एक घटना का उल्लेख निम्नानुसार किया है। एक दिन कल्कि जलमंथन अपने मंत्री से कहता है कि मंत्रिवर, ऐसा कोई पुरुष तो नहीं है जो मेरे वश में न हो। तब मंत्री कहता है कि राजन, एक मुनि आपके वश में नहीं है। तब कल्कि राजा की आज्ञा होती है कि तुम उस मुनि के आहार में प्रथम ग्रास को शुल्क के रूप में ग्रहण करो। तत्पश्चात कल्कि की आज्ञा से प्रथम ग्रास मांगे जाने पर मुनीन्द्र तुरंत ग्रास देकर एवं अंतराय जानकर वापस चले जाते हैं और उन्हें अवधिज्ञान प्राप्त होता है। उसी समय आर्यिका, श्रावक श्राविका को बुलाकर प्रसन्नचित्त से कहते हैं कि अब दुष्मा काल का अंत आ चुका है। तुम्हारी और हमारी 3 दिन की आयु शेष है और यह अंतिम कल्कि है। तब चारों जन चारों प्रकार के आहार और परिग्रह आदि का जीवन भर के लिए त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लेंगे। वे कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन सूर्य के स्वाति नक्षत्र के ऊपर उदित रहते समाधि मरण पूर्वक देह त्याग कर सौधर्म स्वर्ग में उत्पन्न होंगे। मुनिराज एक सागरोपम की आयु लेकर तथा अन्य तीनों जन उसी सौधर्म स्वर्ग में कुछ अधिक एक पल्य की आयु वाले देव होंगे। उसी दिन मध्याह्न में असुर कुमार जाति का कोई देव चमरेंद्र कल्कि को मार डालता है, जिससे वह मरकर पहली रत्न प्रभा नरक पृथ्वी में चला जाएगा। सूर्यास्त समय से अग्नि नष्ट हो जाती है और धर्म का भी ह्रास हो जाएगा। इस तरह प्रातःकाल में राजा के निमित्त से धर्म का, मध्याह्न काल में चमरेंद्र कोप से राजा का और अपराह्न काल में अग्नि का नाश हो जाएगा। इस समय पंचम काल के मात्र 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष रह गए होंगे। इस प्रकार 21 कल्कि और 21 ही उपकल्कि धर्म का विद्रोह करने के कारण एक सागरोपम आयु से युक्त होकर पहली नरक भूमि की धर्मा पृथ्वी में जन्म लेते हैं। तिलोपणत्ति 4/1542 से 1555। जिनवाणी माता की जय।